सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آمنت بالله صدق الله العظيم. वाह क्या जो तो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या चूत करो है शहे बतहा
तेरा, वहाँ क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी। अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। 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 मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी। अब अमल पो है हाय निकम्मा। अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। और एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी। एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख फी है इशारा तेरा।
और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वहाँ क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1432 सिने हिजरी के मुहर्रमुल हराम की आज दूसरी शब है। तबलीग कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में फैज़ान अहले बैत के ताल्लुक़ से आज दूसरा मदनी मुज़ाकरा है। इंशाअल्लाह नियत है कि आशूरे तक हमारा ये सिलसिला चलता रहे। इससे पहले कि बाकायदा सवालात व जवाबात का सिलसिला हो, आइए सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। निगाह नीची किए तवज्जो के साथ नीयतें करेंगे तो आसान रहेगा, वरना शायद ना हो पाए। नीयत की अहमियत बड़ी है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, हदीस पाक, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। एक हदीस पाक में है नीयत बंदे को दाखिल जन्नत करा देती है। तो अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। हस्ब हाल करते जाइए। बिला वजह कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, धागे नोचने, उंगलियों से खेलने, इधर उधर निगाहें घुमाने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरा सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब उस्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजूई के लिए नुमायां आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट कर सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लग गया तो सब्र करूंगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। खास खास बातें लिख लूंगा। हस्ब मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूंगा। दुआ की गई तो आमीन कहूँगा। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर
खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफहा और इनफिरादी कोशिश करूँगा। इस दौरान बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगा। इसके मैसेज वगैरह भी नहीं पढ़ूँगा। किबला रू बैठूँगा। जो तालिब इल्म हो उसके लिए किबला रू बैठना सुन्नत है, जबकि वो तलब इल्म में मशगूल है। जैसे इस वक्त आप तलब इल्म में मशगूल है, और जो इनको सिखा रहा हो उसके लिए किबले की तरफ पीठ करके बैठना सुन्नत है। अब मैं अपने लिए भी कुछ नियतें करता हूँ। इस्तिदबार किबला यानी किबले की तरफ पीठ किए बैठा रहूँगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे सब्र करूँगा। यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना बुजुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला आलम या ला अदरी या मुझे नहीं मालूम कह दूंगा। जवाब के आखिर में वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहूँगा। गलती की दुरुस्त निशानदही पर फौरन इजाला कर दूंगा। इलाए कलिमतुल हक़ यानी अल्लाह ताला का कलेमा बुलंद करूँगा। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 125। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनह, तर्जमाए कंजुल ईमान। अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए हुक्म की तामील करूँगा। इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे की आए तो, की पैरवी करूँगा। नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूँगा। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज व अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक बिठानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफिले मदनी इनामात नीज़ इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर दौरान बयान या जवाब हत्तल इम्कान निगाह नीची रखूँगा। सवाल करने वाले भी ये नियत कर ले कि जब भी सवाल करूँगा तो निगाह नीची करके करूँगा। आइंदा के लिए मुस्तकिल भी नियतें रखें कि इंशाअल्लाह मैं निगाह नीची करके बात करने की और चलने की बैठने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे बदनिगाही से महफूज फरमाए। जो फजूल निगाही, ये बदनिगाही में दाखिले का दरवाज़ा समझ लीजिए, तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। काश फजूल निगाही से ही जान छूटी रहे, ताकि बदनिगाही में पढ़ने की नौबत ही ना आए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कहका लगाने लगवाने से बचूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। भूल करता पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, इंशाअल्लाह शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कलमा पढ़कर जो है वो कसम खाई, तो अब ऐसी सूरत में इसकी कसम होगी या नहीं? अगर जैसे ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदा की कसम, तो ये तो ऐसा लगता है दो कस्में हुई। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर किसी ने कहा तो कसम तो लिखा है इसको बाहर शरीयत में। अब जैसे किसी ने कहा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, ये तीन कस्में हुई। अवाम नहीं बोलते लेकिन हैं ये कसम के अल्फाज, अरबी है। तो जितनी बार कस्में खाई उतनी, जैसे खुदा की कसम, अल्लाह पाक की कसम, कुरान की कसम, तो ये तीन कस्में हुई। तो बहरहाल अगर किसी ने कलेमा पढ़ा कसम के अंदाज में कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कल खाना नहीं खाऊंगा, तो ये गोया कसम उसकी हो गई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुहम्मद। पापा जैसे अभी आपने एक मिसाल दी ना, तो अब कसम खाने में आमतौर पर जो है वो अल्फाज बहुत ज़्यादा जो हैं वो तब्दील होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कोई कहता है अल्लाह की कसम, इसी तरह कोई कहता है कुरान की कसम, कोई कह रहा होता है कि नबी की कसम, कोई कह रहा होता है मतलब फ़रिश्ते की कसम, कोई किसी की कसम, कोई किसी की कसम।
अब वो कैसे पता चले कि ये कसम जो इसने खाई है ये वो है जिसको शरीयत ने भी कसम करार दिया है और इसके तोड़ने पर जो है वो कफ़ारा भी लाजिम होगा, या अगर वो झूठी कसम है या क्या, कुछ इसके बारे में भी अगर कुछ मालूमात मिल जाए। इसकी तफसीलात बाहर शरीयत के हिस्सा 9 में है, जो दूसरी जिल्द है मकतबतुल मदीना ने जो बाहर शरीयत शाये की है तखरीज शुदा, उसकी दूसरी जिल्द में 9वां जो हिस्सा है उसमें इसकी तफसीलात हैं। तो इसमें जैसे कि आपने जो सवाल किया ना, इसमें अब अल्लाह का नाम, अल्लाह की कसम खाई, अल्लाह की कसम, परवरदिगार की कसम, खुदा की कसम, कुरान की कसम, तो अल्लाह ताला की ज़ात की कसम खाई, सिफात की कसम खाई, ये कसम है, ठीक है ना। कुरान की कसम भी कसम है, सिर्फ कहा कसम से तब भी ये कसम ही मानी जाएगी। नबी की कसम कहा तो नबी की कसम ये वो कसम नहीं है, यानी मसलन इस पर कफ़ारा नहीं है। अलबत्ता नबी की कसम का अगर झूठ बोलेगा कि नबी की कसम मैंने कल खाना नहीं खाया था, तो ये झूठ तो कहलाएगा इसका। तो खुदा की कसम खाकर भी कहा तब भी झूठ है। नहीं खाई कसम और कहा कि कल खाना नहीं खाया था जबकि खाया था, तो ये भी गुनाही है। तो नबी की कसम या तेरे सर की कसम, मेरी जान की कसम, आँखों की बीनाई की कसम, आँखों के नूर की कसम। अवाम है ना, मेरा मुंह मस्जिद की तरफ मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा मुंह काबे की तरफ मैं झूठ नहीं बोलता, आपसे झूठ बोलूँगा, ये भी एक मुहावरा है। आपसे झूठ बोलूँगा करके अगले को बाहर में डाल देते हैं, ये व्यापारी ऐसा करते हैं। वो यूँ करके वो पता नहीं कितने झूठ बोल कर उसको बेचारे को मतलब तरकीब में ले लेते हैं ग्राहक को। तो कसम सिर्फ खुदा की खाई और या उसकी सिफत की खाई। सिफत की बाबा खाई, इसकी अगर कोई वजाहत। अब परवरदिगार ये सिफत है, अल्लाह की कसम, तो अल्लाह ये इसमें ज़ात है। रहमान की कसम खाई, रहीम की कसम खाई, करीम की कसम खाई, ये सिफ़ात है अल्लाह ताला की। तो रहमान की कसम, करीम की सिफत कसम ये हमारे यहाँ राइज नहीं है। अल्लाह की कसम बोले, खुदा की कसम, परवरदिगार की कसम, पैदा करने वाले की कसम, इस तरह के अल्फाज लोग बोलते हैं। कुरान की कसम ये बोलते हैं, तो ये भी कसम है कि अल्लाह का कलाम जो है भी अल्लाह की सिफत है। कसम का ये बयान चल रहा है, तो क्या इसके जो मसाइल हैं और इसकी जो मालूमात हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या ये भी सीखना ज़रूरी होगा? ऐसा लगता है कि वाजिब लगता है, इसलिए कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बात बात पे लोग कसमें खाते हैं, तो कब कसम खाने पर लग़व जाती है, फजूल जाती है, कब कसम खाने पर गुनाह मिलता है, कब कसम खाने पर कफ़ारा वाजिब होता है। हर कसम पर कफ़ारा नहीं है ना। मुस्तकबिल के लिए कसम खाई और वो भी अल्लाह की या उसकी सिफत की कसम खाई, उसके अल्फाज काफ़ी हैं बाहर शरीफ में, तो इसकी सूरतें भी लिखी हैं। तो इनकी मतलब कसमों के कफ़ारे होते हैं, हर सूरत में कफ़ारा नहीं है। कसम पूरी कर दी तो कोई कफ़ारा नहीं है। कहाँ कसम तोड़ना जायज़ है, कहाँ कसम पूरी करना ना जायज़ है, ये भी सूरतें हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि बस आज रात को खुदा की कसम मैं शराब का एग्जाम पीऊँगा, तो ये कसम तोड़ना वाजिब है, कसम पूरी करना ना जायज़ है। कि आप बोले मैं कसम खाई इसलिए शराब पी लूँ, नहीं, शराब पीना अब भी हराम ही रहेगा। तो अब ये कसम इसकी तोड़नी पड़ेगी। तोड़ने की सूरत यही है, ज़ाहिर है कि वो जैसे कि वो शाम को मैं शराब पीऊँगा, वो शाम गुजर गई, कसम उसकी टूट गई, अब कफ़ारा वाजिब है, इसका कफ़ारा देना पड़ेगा, चाहे नाजायज़ की कसम खाई थी चाहे जायज़ की कसम खाई थी। तो बाज़ सूरतों में कसम पूरी ना करना वाजिब भी और बाज़ सूरतों में नहीं भी, कि माँ को बोल दिया खुदा की कसम कभी तेरे से बात नहीं करूँगा, ये भी तोड़ना वाजिब हो जाएगा, कि इससे तो माँ की सख्त दिल आज़ारी है, शदीद दिल आज़ारी, उसको ईज़ा है। भले माँ अगर कुछ बोलती भी है तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन ये ज़रूर माँ को मतलब बिला इजाज़त शरीय छोड़ देने की इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है। कि वालिदैन से कभी नहीं मिलूँगा, शक्ल नहीं देखूँगा तुम्हारी, यूँ करके माज़अल्लाह कसम खाई, तो ये कसम तोड़ना वाजिब है, इसका कफ़ारा दे। इसी तरह बाजू का दूसरे कसम दे देते हैं। माँ कसम देती है एक दूध नहीं बख्शूंगी, ये तो खैर ये अवामी मुहावरा है, दूध नहीं बख्शूंगी, तो इसके हाथ में बख्शना थोड़ी है दूध। पता नहीं दूध भी पिलाया था, डिब्बे का दूध पिलाया था, कौन सा दूध पिलाया था, तो ये तो है अवामी, समझे। तो या बाप बोलता है मैं तेरे को आग कर दूंगा, फिर अखबार में भी दे मारते हैं, अखबार में भी आता है, ये सारे बस वो चली हुई है, अंधी चली हुई है कि मैंने अपने बेटे को आग कर दिया है।
हालांकि ये अखबार में ये देना ये सब फजूल है, तो कोई इसकी वो शरई हैसियत नहीं है। इसलिए कि आक तो माँ बाप की जिसने नाफरमानी की वो शरअन आक हो चुका, तो मारे आक करने से आक नहीं होगा, वो आक हो गया। वो आँख शायद ये समझा जाता हो कि आँख से मुराद है कि अब इसको इसकी विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो हाँ, आँख है। विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, कारोबार में कोई इसका ताल्लुक नहीं है। अब जैसे कि इसका कारोबार में कोई हिस्सा नहीं है, कोई इससे लेन देन नहीं करना, ये तो सही है, लेकिन इसके लफ्ज़ आँख की हाजत नहीं है कि मेरे बेटे को मैंने कारोबार से अलहदा किया। और ये तो खैर बहुत सख्त ज़रूरत के टाइम पर उलमा के मशवरे से ये अखबार में दिया जाए, क्योंकि आपका बेटा जो है ना इससे डिग्रेड हो जाएगा, जलील हो जाएगा, गुनाहों के जैसे तैसे दरवाजे खुलेंगे। जाहिर है वो तस्लीम करे, इसकी उम्मीद नहीं है कि मेरा कसूर है। उसने आपको ही मुरीद इल्ज़ाम ठहराना कि मेरा बाप मुझ पर जुल्म करता है, मैंने इतना कमा के दिया, सारा खा गया, और बोलता है तूने कुछ नहीं दिया। और फिर पता कितने झूठ तोहमत और गुनाहों के दरवाजे खुले। तो ये अखबार में इस तरह देना तो समझ में आता नहीं है। हाँ, जिनसे कारोबार है और वाकई बेटा ऐसा नाफरमान है कि जो पैसे खा ही जाता है और सबको लूट लेता है, तो उसको इत्तला कर दी कि देखो मेरे बेटे से लेन देन नहीं करना, डायरेक्ट मेरे से करना, ये तो समझ में आता है। अखबार में देने से 10 आदमियों को बताना है, और तुम 10 लाख को क्यों बता रहे हो यार? अपनी नस्ल को, अपना आपका बेटा है यार, असलन नस्लन आपका बेटा है, उसको क्यों बदनाम? ठीक है, जैसा भी बुरा है, कल हो सकता है आपकी सुलह हो जाए, मगर ये लाखों में जो डिग्रेड हो गया, बदनाम हो गया सारी दुनिया में, ये नहीं ठीक। ठीक है, हो सकता है इस ऐलान से बाबा शायद सुलह का दरवाजा बंद होने की इम्कान बिल्कुल, और जिद पे आ जाए और जिद अपने पर आ बाप जाए। को डिग्रेड करे, वो कि मेरा बाप दुनिया भर के पैसे खा गया, उसके पैसे खा गया, इसके पैसे खा गया, चोर है, चीटर है, फुना है। अब मैंने जब इससे एहतजाज किया और बोला अब्बा नहीं हमको हलाल खाना चाहिए, बोले मेरे को निकाल दिया। यानी पता नहीं क्या क्या फिर सिलसिला चले, और कोई भाई नहीं बेटा सच्चाई हो ये कहने में, और फिर भी वो ग़ीबत का मुर्तकिब, बाप की इज़ा रिसानी। तो ये मतलब बहुत, ये जो अखबार में देना जो है ना यार, ये मेरी समझ में आता नहीं, काहे को देते हैं, नहीं देना चाहिए। ये अच्छे लोगों का, शोरफा का तरीका लगता नहीं है कि इस तरह अखबार में देकर अपनी औलाद को मुस्तकिलन, मतलब यानी कि वो निकाल दिया, दरवाज़ा ही नहीं रखा कोई सुलह का, दाखिले का, बिल्कुल नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि अब तू आ ही नहीं सकता, गया तू काम से। नहीं, ऐसा नहीं। आग तो वो हो चुका, तौबा करने से वो आग का दाग मिट भी सकता है ना, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, तरकीब तो है, सुलह की दरवाज़ा तो तौबा का बंद नहीं हुआ ना। फिर अगर बेटे को समझा तो उमूमन ये जवाब भी दे दे कि बाबा जो एक इज्जत थी वो तो चली गई, अब जो होना था वो तो हो गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब माँ जिद वो खाली की जिद। बेचारे नहीं, ये नहीं, बहुत अच्छा मशवरा दे रहा बाबा। जी हाँ, नहीं, ये अखबार में मत दिया करो। देखो मैं आपको बताऊँ ना, हम यार बचपन में ये सुनते थे, माँ जो नहीं, माँ औलाद को बोलती है, पता नहीं क्या क्या डांटती है, तो हम जो मेमनी जबान में अपने घरों में सुनते थे ना कि माँ चुनी कोई के चुन नहीं दिए, ये हमारे मेमन समझ जाएंगे इस इबारत को। यानी इसको उर्दू में यूँ कर लें, माँ बोलेगी मगर किसी को बोलने नहीं देगी, यानी जो भी करेगी माँ वो 4 दीवारी में करेगी। माँ अपनी औलाद को मतलब उल्टा सीधा जो भी बोलना है वो बोलेगी। अब वो शरीयत के दायरे के बाहर निकल कर 4 दीवारी में भी नहीं बोल सकती, उसको इजाज़त नहीं है। मैं एक मतलब जनरली बात कर रहा हूँ कि माँ 4 दीवारी में तो बोलेगी बेटे को बुरा भला, कोई बेटा बुरा भला बोल जाए तो उसकी ज़बान खींच लूँगी, किसी को बोलने नहीं देगी। तो ये होना चाहिए कि बाप भी ठीक है अपनी औलाद को शरीयत के दायरे में देकर सजा दे, बुरा भला जो भी शरीयत के दायरे में उसको कहना है, इजाज़त के तौर पे है तो डांटे डपटे वो ठीक है, लेकिन कोई उंगली क्यों उठाए किसी के हाथ में, मतलब यानी कि अपने घर की इज्जत नहीं जानी चाहिए, घर की बात तो बाहर जानी नहीं चाहिए। भले घर में कर कोई से उयूब हैं भी, लोग ऐसे नाअहल लोग बहुत देखें जो घर के उयूब उछालते हैं, अपनी माँ की बुराइयाँ करेंगे, बाप की बुराइयाँ करेंगे, बड़े भाई की लोगों के सामने वो कमज़ोरियाँ बयान करेंगे, यूँ करता है, झूठ बोलता है, मेरा बाप झूठ बोलता है, वायदा खिलाफ मेरा बाप बहुत है, मेरे बड़े भाई जो है वो यूँ मतलब सबके सामने बड़े वाक ला के यार फजर में तो उठते नहीं है। यार ये सब गीबतें नहीं है तो क्या है? फिर गीबत किस जानवर का नाम है? तो चलो अपने इस अज़्म को हम अपने सिपह सालार के जरिए दोहरा लेते हैं। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। इंशाअल्लाह।
मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर कुफले मदी लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सर पे इमामा सजा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सर पर जुल्फे सजी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला रुख पे दारी सजी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अक्सर नजरें झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हया से नजरें झुकी रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। वैसे ये घर में बच्चों को तो हमारे यहाँ तो तरबियत है ये शुरू से ही कि देखो घर की बात बाहर नहीं बोलो, घर की बात बाहर नहीं बोलो। ये हमारे यहाँ तो शुरू से देखा है मैंने, अब ये हर जगह है ये नहीं पता मुझे, जो बच्चे अम्मी अब्बू की लड़ाई के भी किस्से सुना देते हैं उसे, अब्बू नहीं यूँ बोला और अम्मी नहीं यूँ बोला। और तो ये अगर ऐसा है तो घर में छोटे बच्चों को तरबियत तो होनी चाहिए। एक मदनी फूल है कि घर की बात बेटे बाहर नहीं, क्या खाया क्या पिया ये सब देने के बाहर कमेंट्री नहीं किया करो। कमेंट्री अगर आंखों देखे हाल को बोलते हैं, ये कारकर्दगी बाहर पेश नहीं किया करो, घर के अंदर का बस वो चार दीवारी में। घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं, ज़रा घर है तो बर्तन तो बजेंगे, खुड़खुड़ेंगे, तो इसमें ये बातें बाहर नहीं की जाती। घरों की बातें अंदर ही सही है। इसमें ग़ीबतों की सूरतें भी है और ज़रा इसमें इज्जत ही ख़राब होती है घर वालों की। बस नादान बच्चा होता है, उस पर कोई कलम भी नहीं है। लेकिन बच्चों को अगर बार बार समझाया जाए, कभी पता चले बाहर कर दी किसी से रिश्तेदार से या, तो उसको फिर दोबारा समझाया जाए कि ये बेटे तुमने क्यों बात की, क्योंकि इसको ये भी नहीं पता बाहर नहीं करनी चाहिए तो कौन सी नहीं करनी चाहिए, घर की बात किसको बोलते हैं और कौन कौन सी बात घर के बाहर नहीं करनी चाहिए, ये सब उसको समझाना पड़ेगा। उसको क्या पता कि घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए तो वो कौन सी बात घर की कहलाती है जो बाहर नहीं की जाती। बच्चा ज़र्फ कुछ अता कर दे बाबा बड़ों को भी मदनी मुज़ाकरे के जरिए। अरे बड़े तो यार ऐसी यार तरकीबें आउट करते हैं। बच्चा कोई चीज़ गिरा दे, बर्तन टूट जाए, उसके बर्तन की उम्र पूरी हो गई, अब वो टूट गया, हाथ से गिर गया, जो बच्चे को फिर तोड़ फोड़ मचाते नहीं है बेचारे की। बोलते बच्चे की भी लगता है उम्र का हिसाब किताब बना देते होंगे। अरे बेचारे को ऐसा, एक तो वैसे कपकपाता हुआ, कांपता हुआ, थर्राता हुआ पहुंचा अपने माँ बाप के पास, तो तड़ाक करके पड़ा और वो शोर, और उस बच्चे को जो टेंशन होगा उसका दिमाग उलट गया तो क्या करो यार। जानबूझकर बर्तन बच्चा नहीं गिराएगा, नहीं तोड़ेगा। उतनी जो थोड़े बहुत समझदार बच्चे होते हैं ना, जानबूझकर नहीं गिराते, गफलत होती है, बेख्याली में गिर जाता है। तो ऐसे मौके पर मेरे ख्याल में इसको नफ्सियाती असर ये होना चाहिए, इसको मार धाड़ ना कीजिए। बच्चा बर्तन तोड़ के आ गया, ठीक है, दिल को यूँ मना ले कि यार ये वो क्या यार, अपने क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, जो मुक़द्दर अल्लाह ने जो मुक़द्दर किया वो हुआ, अब टूटना था वो टूट चुका, खलास। अच्छा, अब इसको तरबियत देनी है कि बार बार वो गफलत ना करे। तो इससे मतलब यानी कि इसको घूरे या यूँ नहीं, आंखें भी ना दिखाए, मूड ऑफ कर ले, इससे बात ना करे, एकदम चुप साध ले, कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए वो नो लिफ्ट कर दे। इस बच्चे के पांव तले जमीन निकल जाएगी। अम्मी नाराज है, अब्बू नाराज है। अब जैसे बच्चे की समझ, अब ऐसा बच्चा अगर बिल्कुल ही है कि आपने मुंह चढ़ाया तो उसको यही समझना है कि मुंह चढ़ता कैसे या चढ़ाया हुआ है। आवाज ऐसे भी होते हैं कि वो मतलब पता समझ ही नहीं आती, वो नाराज है अगला, उसको पता नहीं चलता। तो इस तरह हिकमत है हमारी से। बाकी शदीद मार मारना ये तो वैसे ही नाजायज है, ना औलाद मार सकती है ना और कोई किसी को शदीद मार शरीयत के दायरे से हटकर मार सकता है। अपना मुंह बच्चा पे है। मारते हैं, हालांकि मुंह पे मारना तो जानवर को भी नाजायज है। जानवर के भी चेहरे पर और सर पे मारना जायज नहीं है। कह जाके वो आजकल तो थप्पड़ तो, हाँ मैंने थप्पड़ मारा, थप्पड़ तो मारते ही मुंह पर है ना, तो मुंह पर ये जो मारते हैं ये नाजायज है। वो आगे पीछे मारते ना तो हाथी कसूरवार को भी नाजायज है मुंह पर मारना। वो दांत तोड़ दूंगा तो मुंह पे ठोसा मारते हैं, मुंह को टक्कर मारते हैं। आमतौर पे लड़ाके लोग यही करते हैं। पापा सरो चेहरे के अलावा कहीं हाथ पड़ता बाबा, हाथी खारिश खत्म नहीं होती। ये हाथी खारिश खत्म ही तब होती है जब मुंह और सर पर जब तक पड़ती नहीं है ना, उस वक्त तक उसको लुत्फ ही नहीं आता। ये आप इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, इतना पता भी होता है, लेकिन ये पता नहीं क्या, कोई शैतान हाथ उठाकर लगवा देता है। क्या है, हाथ उठता डायरेक्ट बाबा, जैसे कि वो चमाट मारते हैं, वो चाटा चाटा मार ठा करके बस चेहरे पे मारते। उस्ताद भी मारेगा तो चेहरे पे मारेगा,
माँ भी मारेगी तो चेहरे पे, बाप भी मारेगा तो चेहरे पे। अब बच्चा है, उसको उठाया, चलो भाई उठो, नहीं उठ रहा, अब रख के दिए तो अब उठ गया है, नहीं स्कूल जा रहा, रख के दिए तो फिर रोता रोता चला गया है, सुलाया नहीं सो रहा, रख के दिए सो गया है। अब वो मतलब मारने से काम चल रहा है, अब पापा क्या करेगा। तो कब तक पापा ये रख कर दी भी जो ना किसी दिन ऐसी रखी रहेगी कि वो रख कर देगा भी ना तो एक और दे दो, मजा आ रहा है, उसको लुत्फ आ जाएगा, फिर ज्यादा ज्यादा रख के देता रहेगा तो। और चप्पल चोरी के जो आदी होते हैं ना, इनको देखा है बचपनों में अपने, वो एक ही चोर बार बार पिटता था। ऐसे शायद है इस तरह के वाक़यात कि वो मार खा खा के फिर पक्के हो जाते, ढीठ हो जाते। इसी तरह ये पुलिस वालों को भी तजर्बा होगा, ये भी अब मुजरिमों को मारते हैं, फिर वही मुजरिम वापस लाकअप में आ जाता है। वो जेल के अंदर जाए तो बोलते हैं छोटा अगर बदमाश था तो बड़ा बदमाश होकर निकलता है, और प्रैक्टिस हो जाती है उसको, तो बहुत कुछ गुर सीखने को मिलते हैं। तो इसलिए वो बार बार औलाद को मारना या शागिर्द को मारना, ये सर के ये भी मतलब बच्चे को जो है ना बागी बना देता है, ढीठ बना देता है, नफरत के बीज बो देता है कि जब भी देखो यार ये मेरे को मारता है। और कभी अगर अपने बाप को किसी और ज़बरदस्त से मार खाता देख ले तो बाप की किसी मतलब कच्ची होती होगी, मेरे ऊपर रोब झाड़ता है कमज़ोर पर, घर की चार दीवारी में। तो इसलिए वो जो भी किया जाए वो इस्लाम और शरीयत के दायरे में किया जाए। अब ये कहाँ जाके सीखें, तो ये मदनी काफ़िलों में सीखें। मदनी काफ़िले तो माशाल्लाह, मदनी काफ़िलों के तो माशाल्लाह हमारे यहाँ तो दुनिया में एक तरह से जाल बिछा हुआ मदनी काफ़िलों का, मदनी जाल। तो अभी मैं नाजरीन को भी मशवरा दूंगा, हाजरीन को भी, कि 8, 9, 10 जी 10, 11, 12 8, 9, 10 और 10, 11, 12 ये ऐसे दिन है कि जिनमें कुछ 2 छुट्टियां मिल रही हैं। यूँ 3 दिन मिल रहे हैं, एक दिन की छुट्टी से 3 दिन का काफिला बाआसानी मिल रहा है। तो आप इसमें सफ़र कर लें। हाजिरीन तो यार कुछ दो ना मेरे को तोहफे, बाहर से इतने शहरों से आए हुए माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो कौन कौन ये इसी अशरे में यानी 8, 9, 10 या 10, 11, 12 इस अशरे में, मुहर्रम शरीफ के इस जारी अशरे में 10 दिनों के अंदर अंदर या ये 12 मुहर्रम के अंदर अंदर कौन कौन 3 दिन का सफ़र करेगा इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे करेंगे, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। तो जिन्होंने नियत नहीं की उन पर इनफरादी कोशिश करें, अपने इलाके के दीगर इस्लामी भाइयों पर इनफरादी कोशिश फरमाएं और शैतान के दांत खट्टे कर दें, क्योंकि इसके खिलाफ ऐलान जंग हो गया ना अपना, कि शैतान के खिलाफ जंग जारी रहे। तो ये मदनी काफिलों में सफर भी एक तरह का ये जंग कैसी जंग का एक मतलब, ये भी एक दाव है ना हमारा, शैतान को इस तरह मारना है कि जो काफिले में बेनमाजी को आप ले गए बहला फुसला कर मोहब्बत से, तो वो इंशाअल्लाह नमाजी बन के पलटेगा। तो जंगी तो ही ना, शैतान की नाक कट जाएगी। एक हमला है। इतने साल मैंने 25 साल इसको बेनमाजी रखा, वो ये दावत इस्लामी वाले भी कैसे भाई अजीब लोग हैं कि 3 दिन में इसको नमाजी बना दिया। एक हमला थोड़ी है बाबा शैतान पर, तहज्जुद के जरिए हमला, इशराक चाश के जरिए हमला, 5 नमाज जमात तकबीर उला के साथ पढ़कर ये हमला, नमाज तौबा के जरिए हमला, नमाज तौबा के जरिए हमला। वो नेकी की तौबा दावत करनी देने के लिए इलाके में गया, वो पकड़ पकड़ के बेनमाजियों को पकड़ पकड़ के ला रहा, ये हमले पर हमला, हमले पर हमला। सही के बाबा दांत खट्टे हो जाए काफिले में। तो अभी है कि जो भी आपको जितना बन पड़े ना, आप किसी को भी महरूम ना करो। ये छुट्टियों से लोग फ़ायदा उठाकर इंशाअल्लाह जल्दी तैयार हो जाएंगे। कि वो करबला में तो 72 थे, हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और वो थे खुदा वाले। तो वो 72 थे जिन्होंने जो जान पर खेल गए।
और हम भी अच्छे आशिकाने अहले बैत हैं यार, कि 72 घंटे देने के लिए भी छुट्टियां ढूंढते हैं, छुट्टियों में फिर मूड देखते हैं, तो फिर फुर्सत देखते हैं, तो टाइम, तो दिल लगेगा, तो ये तो वो, तो यार वो छोड़ो, तो बाद में वो देखेंगे। तो आप भी अच्छे यार मुहिब्बान अहले बैत हो। भाई मुहिब्बान अहले बैत है ना, हम मुहिब्बान सहाबा व अहले बैत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले बैत की याद इन दिनों में मना रहे हैं हम, कि 72 का काफिला, 72 या 82 बरिवायत दीगर का काफिला करबला में बेसरो सामान, भूखा प्यासा, दुश्मन के सामने नबरद आजमा हुआ। और हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजरत सैयदना इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दो के अलावा सारे मर्द जो थे वो सब के सब जामे शहादत नोश कर गए। इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह तआला अन्हु की शोहरत नहीं है इस हवाले से कि ये जिंदा इनके शहीद नहीं हुए थे, ये ज़ख्मी मिले थे करबला से, ज़ख्मी मिले थे। जो बाद के लोगों ने इसको उठाया, जो आए थे, और उन्होंने इनकी और 98 बरस गालिबन इन्होंने, मुझे याद पड़ता, उम्र पाई थी। 98 साल की उम्र में इन्होंने मतलब वफात पाई। तो ये दो, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु को तो काफ़ी शोहरत है, ये काफिले के साथ गए थे असीरान करबला। इन्हें सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, सैयदा शहर बानू रदी अल्लाह तआला अन्हुन, ये सब जो बीबियाँ थी, इनके काफिले के साथ ये कैदी बनाकर इनको ये जालिम ले गए थे। तो इनके अलावा सारे शहीद हो गए। ना आपका कोई दाना पानी बंद करेगा, आपको तो खिचड़े और शरबत मिलेंगे, है ना। हमारा भी इश्क है, समझे, कि हम मतलब खूब खिचड़े खाते हैं इनकी याद मनाने के लिए, हम खूब शरबतें पीते हैं, ठंडे पानी पीते हैं। और वो करबला वाले थे, भूखे प्यासे रहकर गले कटवा दिए इन्होंने, ये उनका हिस्सा था। तो ना खिचड़े खाना ना जायज़ है, ना शरबत पीना ना जायज़ है, ये सब जायज़ है। मैं एक बात बोलता हूँ, वो नहीं, वो एक मशहूर शेर है कि पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासो ये है सबील शहीदों के नाम। शेर दुरुस्त है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरे को यानी आज से नहीं बरसों से यूं होता है कि यार इसमें ये यूं तरमीम होनी चाहिए, प्यासे रहो तो याद करो प्यास इमाम की। अब पानी पिएंगे तो कहां से याद आएगी। अब इमाम अली मकाम मैदान करबला में तपते हुए सहरा में सूरज आग बरसा रहा है, और सामने वो तलवारें चमका रहे हैं, और तीर कमान पर चढ़े हुए हैं, नेज़ों की अन्नियां उठी हुई हैं, और 3 दिन से वो सूखा हुआ गला, न दाना पेट में गया, न कतरा पानी का। ऐसी हालत में ये लड़े दुश्मन से। अब ये कि हम ठंडा पानी पीकर, ठंडा शरबत पीकर इनकी याद कैसे आएगी, प्यास का एहसास कैसे होगा, जाहिर है। तो मैं ये नहीं कहूँगा 3 दिन आप इनकी याद में भूखे प्यासे रह जाएं, इजाज़त इसकी भी नहीं है। हाँ, इसकी इजाज़त नहीं है कि कसदन इस तरह भूखे प्यासे रह जाएं कि इबादतें दुश्वार हो जाएं। हाँ, जिस पर इबादतें दुश्वार नहीं है उसकी भी सूरत बन सकती है, लेकिन जिसके लिए इबादत ही दुश्वार हो जाए तो उसको इस तरह की भूख प्यास की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्योंकि अहलुल्लाह से वाक़यात में कई दिन तक के फाक़े होते थे, तो उनकी इबादतों में फ़र्क नहीं आता था, इनकी इबादतों में तरक्की हो जाती थी। तो ये उनका मैटर था, उनको रूहानी ग़िज़ाएँ मिलती थी, अपने को नहीं मिलती, ठीक है ना। प्यासे रहो तो याद करो प्यास इमाम की। तो चलो हम वो नहीं करते, हम 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रख लेते हैं, इनके इसाले सवाब के लिए यूँ कर लेते हैं, तो यूँ कुछ घंटे तो भूख प्यास मिल जाएगी, और बिल्कुल इन शरीयत के दायरे में रहकर भूख प्यास मिल जाएगी। तो 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े की नियत ये हमारे तमाम हाजिरीन और नाजरीन फरमा लें। इमाम अली मकाम ने तो सजदे में सर कटवाया, और हम नमाज हमसे पढ़ी नहीं जाती है। मुहिब्बान अहले बैत, अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बान अहले बैत हैं, मुहिब्बान सहाबाओ अहले बैत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नमाज पढ़नी चाहिए। हम तो मतलब ठंडा पंखा चल रहा होता है या वो कालीन बिछे हुए होते हैं, इस पर भी अपने से नमाजों के सज्जे नहीं हो पा रहे। और इमाम अली मकाम ने सजदा किस हाल में किया, अल्लाह अल्लाह। शायर ने बड़ा पुरसोज शेर कहा इस पर,
शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती थी ज़मीने कर बो भला, इस शान का सजदा खेल नहीं। कहती थी ज़मीने कर बो भला, इस शान का सजदा खेल नहीं। तो इमाम अली मकाम की याद में जो बेनमाजी वो अपने आप को नमाजी बनाते, और खुदा ना खास्ता जो नहीं पढ़ते थे ना वो कज़ा उम्री भी अपनी कर ले और पक्का नमाजी बन जाए। हमारे से नसीब कम कि हम भी ऐसे मैदान कारजार में हों, दुश्मन सर पर हो और हम सजदे में गिरे हुए हों। हमारा तो ऐसा लगता नहीं है कि हमें ऐसा मौका मिले। ये उनका हिस्सा था, वो ले गए। हम कम से कम नमाजी तो बन जाए। हालांकि हकीकत में वो नमाज इस तरह की नहीं थी जिस तरह हम लोग नमाज पढ़ते हैं। बस वो आपने वो रिवायतें जो है इसमें कि सजदे में सर रख दिया, वो नमाज का मौका ही नहीं था। मैदान कारजार था, हर तरफ वो तलवारें चल रही थी। तो जब वक्त आया, आपने देखा कि ये नमाज का वक्त है, तो आपने वो सर सजदे में रख दिया और ज़बान हाल से गोया फरमा रहे थे कि मौला ये सर बातिल के आगे नहीं झुका, ये सर झुका तो अब भी तेरी बारगाह में झुका है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। नियत करें मीठे इस्लामी भाइयों, कौन कौन मदनी काफिले की नियत करता है? 72 घंटे का मदनी काफिला। माशाअल्लाह। अगर कबूतरी घर में अलमारी के ऊपर घोंसला बनाकर अंडे दे दे तो घर वालों को क्या करना चाहिए? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। वो जब बच्चे अगर आ जाए ना, छोटे बच्चे निकल आए, तो अब इसके घोंसले को नोच कर ना फेंके। बच्चे उड़ने के काबिल हो जाएं तो फिर बेशक यानी कि उड़ा दें और अब इसके घोंसले को ख़त्म कर दें। मगर अभी अंडे हैं, बच्चे नहीं आए, अभी अंडे दे दिए इसने, क्योंकि अंडे तो कबूतरी जब खाना जायज़ है तो उसके अंडे भी खाना जायज़ है। समझ में यही आता है। मुर्गी खाना जायज़ है तो उसके अंडे भी जायज़ हैं। मुर्गी भी जो अंडे देती है बेचारी, वो तो सेने के लिए, बच्चे निकालने के लिए देती होगी कि उसको सेती है तो बच्चे आते हैं उसमें। कबूतरी तो खाना भी हलाल है, अगर ज़बा करके खा गया तब भी जायज़ है। या वाम बोलते हैं इसको कि सैयद है। ये तो बचपन से मैंने सुना हुआ कि सैयद है क्या। अब यार अल्लाह अक्ल सलीम दे हम लोगों को कि ये सैयद कहाँ से हो गया यार। सैयद यानी कि हमारे यहाँ जो सैयद, वैसे अरब लोग तो सैयद माने जनाब, अरब हजरत, हम जिसको सैयद बोलते हैं ना, अरब लोग उसको हबीब बोलते हैं, हबीब शरीफ इस तरह। तो अब ये कि हमारे यहाँ जो सैयद बोलते हैं, वो सैयद जो है ना वो हसनैन करीमैन की औलाद कहलाती है। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुमाम, इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी औलाद ये सैयद कहलाती है। और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनकी सियादत चली। हाँ, ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि बेटी से नस्ल चली है। ये इनकी खुसूसियत है और किसी की दुनिया में खुसूसियत नहीं है इसकी। बेटी से औलाद नहीं चलती, बेटे से चलती है नस्ल इनकी। मौला मुश्किल कुशा ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल ज़ाहिरी के बाद दूसरी शादी फरमाई। इनकी मौजूदगी में नहीं की थी, तो बाद में जो शादी फरमाई ना, तो उससे जो औलाद हुई वो सैयद नहीं है, वो अलवी कहलाती है, अलवी। और सैयद सिर्फ इमाम हुसैन और इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये शहज़ादे थे, इमाम हसन मुसन्ना है, तो इनसे वो हसनी सैयदों का सिलसिला है और हुसैनी सैयदों का सिलसिला ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चला है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन। तो अब ये कि किसी माँ ने परिंदा जना हो, ये
तारीख में ऐसा कोई वाक़या ना हुआ है ना अक्ल में आता है, ठीक है ना। या कोई कबूतर जना हो तो उसकी नस्ल से वो कबूतर भी सैयद बन गया हो, तो ये ऐसे ही बस वो अवामी बातें हैं। अच्छा, फिर वो एक अवामी बात ये है कि वो करबला में जब इमाम अली मकाम शहीद हो गए तो वो कबूतर ने अपने पाँव उसमें रंगीन किए और वो सरकार के रोज़े पर पहुँच कर उसने फरियाद की कि आपके नवासे शहीद हो गए, तो वो खून दिखाने लाया था वो कबूतर पाँव में। तो ये सब बस ये अवामी बातें हैं, सही ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सब पता था, और इसकी भी रिवायतें हैं। हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत बहुत मुस्तनद हदीस की किताबों में कि इनको सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहले ही मिट्टी दे चुके थे, बोतल, कि वो ये मिट्टी करबला की मिट्टी है जो मेरे नवासे हुसैन का मक्तल है। ये हदीस का मजमून अर्ज़ कर रहा हूँ। जब वो शहीद हो जाएगा तो ये खून हो जाएगी। तो जब आशूरे का दिन आया तो वो खून हो गई थी बोतल, तो उसमें बोतल में मिट्टी जो थी खून बन गई थी, वो शहीद। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं मुस्तनद रिवायतों में। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, ये कबूतर ने जाकर मुत्तला नहीं किया। तो बहरहाल ये कि कबूतर जो है ये एक हलाल परिंदा है, इसको खाना बिल्कुल जायज़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब गारे सोर को पनाह दी, पनाह ली, अब कैसे कहूँ, गारे सब सरकार के दामन में पनाह ले और गारे सोर सरकार को पनाह दे, तो मोहब्बत की बात है कि गारे सोर को पनाह दी, अपने दामन से उसको मुशर्रफ किया, अपने कदमों को चूमने का मौका दिया गारे सोर को। तो उसमें वो कबूतरी ने मौके से फ़ायदा उठाया सरकार की मोहब्बत में, तो उसने वो कबूतरी ने अंडे दे दिए वो गारे सोर के दहाने पर। और मकड़ी बोली मैं भी क्यों पीछे रहूं, ये भी दीवानी। मकड़ी ने वो जाला बुन दिया। अब कुफ्फार ढूंढते हुए आए कि कदमों के निशान तो जा रहे हैं, लेकिन इस गार में कोई गया हो ये मुमकिन नहीं है। गया होता तो ये कबूतरी के अंडे कहाँ से आ गए, तो कबूतरी उड़ जाती, तो बैठी हुई अंडे से रही है और ये जाला टूट जाता। इनको यूं यानी कि करीना, इन्होंने अपने तौर पे ये मान लिया कि करीना ये कि इसके नहीं गए, तो ये इतने वो जख मारी के ढूंढने आए और वो नाक कटवा के चले गए कि नहीं यहाँ नहीं है। जबकि यहाँ अंदर वो गारे सोर को दोनों हजरात मुशर्रफ कर रहे थे अपने जलवों से। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी सरकार की खिदमत में हाजिर थे। तो अब इस कबूतरी को ये शरफ हासिल हुआ कि वो ये कहा जाता है, रिवायतें हैं इस तरह की कि कबूतरी जो है, इस कबूतरी की जो नस्ल है, ये कबूतर का जो जोड़ा था, इसकी जो नस्ल है, इसको काबतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द रहने की इजाज़त मिल गई हरम में। तो आज वो कबूतर कितने होते हैं हरम में, और कितनी आज़ादी के साथ वो नीचे बैठते हैं, लोग दाने खिलाते हैं और बिल्कुल बेखौफ हैं। इनका शिकार भी हराम है। हरम के अंदर परिंदों का और ये चरिंदों का और जानवरों का शिकार हराम है। तो इनको बिल्कुल पनाह मिली है, कोई इनको आंख उठाकर देख नहीं सकता। लोग खिदमत करते हैं इनके, तो दाने खिलाते हैं। जो भी हज पर गए इन्होंने मनाजिर देखे होंगे, बिल्कुल डरते नहीं है ये कबूतर। इनको यहाँ पनाह मिली हुई है, सरकार का करम है, इन पर इनाम मिला है अल्लाह ताला की तरफ से। हाँ, वो जानवर के जो ईजा देते हैं, मखसूस जानवर, उनको हरम में मारने की इजाज़त है। मसलन चूहा है, चील, कौवा, मच्छर, खटमल, बिच्छू, सांप, इन जानवरों को मारने की इजाज़त है हरम में भी, क्योंकि ये बिला वजह ये लोगों को ईजा देते हैं। ये इरशाद फरमाएं कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई घर पे मदनी चैनल जैसे चल रहा है, अब वो घर से बाहर आ गया, इसको पता नहीं चला और बाहर किसी ने बोला कि वो आपके घर पे मदनी चैनल चल रहा है, इसने कहा खुदा की कसम चल रहा है, हालांकि पीछे कोई बंद कर चुका है, यानी अपनी दानस्त में ये समझ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन मामला उसके उलट है। ऐसी अगर किसी ने कसम खाई तो इस पर क्या गुनाह होगा या क्या होगा? इस पर ना गुनाह ना कफ़ारा, क्योंकि वो उस करीने से उसने कह दिया कि वो खुदा की कसम मदनी चैनल चल रहा है, झूठ का उसने कस्द तो किया नहीं, ना गुनाह है ना कफ़ारा। दूसरा बाबा ये वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसने जो कसम खाई है
जैसे मिसाल के तौर पर ये कपड़ा दिखा रहा है कि ये कपड़ा बहुत ही आला नस्ल का, खुदा की कसम ये आला नस्ल का नहीं है, तो क्या इस तरह की जो कसम खाई इस पर भी कफ़ारा होगा? इसी तरह या माजी में किसी भी यानी झूठी उसने कसम खाई कि जैसा मामला है नहीं उस तरह का ये मामला होने की कसम खा रहा है, मुस्तकबिल से यानी आइंदा के मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या इसमें भी कफ़ारा होगा या क्या होगा? गुनाहगार होगा। अगर कसदन इसने झूठ बोला ये जानबूझकर तो गुनाहगार होगा, और कसम खाने की वजह से यार वो गुनाह की हलाकत बढ़ जाएगी। कसम ना खाता जब भी गुनाह तो था ही, तो कसम खाकर उसने मजीद अपने गुनाह को और मजबूत कर दिया, उसे जज्म कर दिया उस पर। तो झूठी कसम खाना माजी के लिए, पास्ट के लिए झूठी कसम खाना यह हराम है, मगर इस पर कफ़ारा नहीं। अब किस तरह की कसम पे कफ़ारा होगा फिर? आइंदा के लिए कसम खाए ना, इसमें कफ़ारे की सूरतें बनती हैं। जैसे कि मसलन ये कहा कि मैं कल नाश्ता नहीं करूँगा, खुदा की कसम कल नाश्ता नहीं करूँगा, बिलफर्ज किसी ने यह कहा और अब उसने नाश्ता किया तो इसकी कसम टूट गई, अब कफ़ारा है। कफ़ारा भी बाबा बता दें अगर क्या कफ़ारा? कफ़ारा जो ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, इख्तियार है, एक ग़ुलाम आज़ाद करे या 10 मसाकीन को 2 वक्त पेट भर के मुतवस्सित खाना, नॉर्मल जो होता है खाना, वो 2 वक्त पेट भर के खिलाए, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए, वो भी दरमियाने कपड़े, जो मतलब एक दरमियाने कपड़े होते हैं, और कम से कम उस कपड़े की है ना कि 3 महीने के अंदर वो फटकर ज़ाया हों, ऐसे कमज़ोर गले सड़े ना हों, भले पुराने हों लेकिन ये कि वो 3 माह के अंदर अंदर फट जाने वाले ना हों। इस तरह के 10 मसाकीन को कपड़े पहनाए। अब इसमें 10 मिस्कीनों को अगर खाना खिलाएगा तो इसमें यह होगा कि या तो 10 मिस्कीनों को इकट्ठा ही खिलाया, और चूंकि 2 वक्त खिलाना है तो अब उन्हीं 10 मिस्कीनों को शाम को भी खिलाना है, वो भी मोतदिल नॉर्मल खाना। इसी तरह अगर एक मिस्कीन को खिलाना चाहता है तो एक मिस्कीन को 10 दिन तक खिला सकता है, सुबह को जिसको खिलाए उसी को शाम को खिला दे, फिर दूसरे दिन भी इसी तरह उसी को 2 वक्त खाना खिलाए। अब खाना नहीं खिलाना चाहता तो इसकी और भी सूरत है। आसान सूरत जो है ना, सबसे आसान मेरे को यूँ लगता है कि इसमें यह है कि 10 मिस्कीनों को सदक़ा फ़ित्र या उसकी रकम दे दे, यानी 2 किलो में 80 ग्राम कम, है ना, मोटा हिसाब 2 किलो 80 ग्राम कम, जो शरी इसका वजन है, 2 किलो में से 80 ग्राम कम गेहूं या उसकी रकम, जो भी आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके इलाके में बनती हो, वो रकम जो है उसको पेश कर दे 10 मिस्कीनों को। एक ही मिस्कीन को अगर वो 10 सदक़ा फ़ित्र उठाकर दे दिए तो ये एक अदा होगा, 10 नहीं कहलाएंगे, एक कहलाएगा। 10 अलग अलग मिस्कीन हो या एक ही मिस्कीन को 10 दिन तक रोज़ाना एक एक सदक़ा फ़ित्र उसको देता रहे, तो यूं तरकीब बन जाएगी, कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर इसकी भी ताकत नहीं है, यानी इतनी रकम नहीं है, भले अभी कसम जब तोड़ी जब तो मालदार था, लेकिन जब कफ़ारा देने का उसका जैसे कि साल भर के बाद इसको जैसे याद आया, यार कसम खाई थी, अरे यार इसका कफ़ारा तो अब है बिल्कुल कंगाल, पैसे नहीं है इसके पास, तंगदस्ती और ये नहीं, पैसे इसका यानी वो दे नहीं सकता, इसके पास है ही नहीं बिल्कुल, यानी कि वो अदा कर सके कफ़ारे की रकम। तो ऐसी सूरत में अब इसको 3 रोज़े की इजाज़त है कि एक कसम के कफ़ारे में 3 रोज़े, मगर इसके 3 रोज़े जो है ना वो पाए दर पाए रखने होंगे, मुसलसल, बगैर किसी वो गैप के। यहाँ तक कि अगर 2 रोज़े रखे और फिर एक बीमार हो गया, गैप हो गया, किसी वजह से वो तीसरा रोज़ा नहीं हो सका, तो फिर नए सिरे से 3 रखने पड़ेंगे, जब भी रखे 3। हत्ता कि अगर औरत है और उसने 2 रोज़े रखे या 1 रोज़ा रखा और उसको हैज़ आ गया, यानी कि मंथली कोर्स आ गया,
तो अब उसका भी चूँकि रोज़ा नहीं रख सकती, उसमें रोज़ा रखना हराम है, तो इसलिए उसको भी फिर नए सिरे से गिनती पूरी करनी पड़ेगी। ये भी गैप जो हो गया, इस वजह से भी किसी मजबूरी से भी गैप हो गया तो वो नहीं माना जाएगा। 3 रोज़े बहरहाल उसको मुसलसल रखने हैं। और इसमें एक मदनी फूल ये भी है कि अगर जैसे कि 2 रोज़े रख लिए और तीसरा दिन आया तो इसको कहीं से रकम आ गई या किसी तरह भी वो अब इस बात पर कादिर हो गया कि वो 10 मिस्कीनों को खिला सकता है या वो 10 सदका फित्र दे सकता है, तो अब ये 2 रोज़े काउंट नहीं होंगे, यानी कफ़ारा नहीं होंगे। अब इसको पैसे पूरे देने पड़ेंगे, वही पैसों के ज़रिए कफ़ारा देना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर तीसरे रोज़े के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर वो माली तौर पर कफ़ारा अदा करने के काबिल हो गया तो अब भी वो 3 रोज़े काफ़ी नहीं होंगे। तो ये तफसील जो मैंने अर्ज़ की, ये हो सकता है ज़बानी याद ना रहे इतनी, तो मेहरबानी करके बहार शरीयत जिल्द 2 हिस्सा 9, हमारी बहार शरीयत जो है ना मकतबतुल मदीना की, उसमें हवाले और तखरीज और थोड़ा यानी कि खुला खुला समझो है हिसाब किताब, तो ये आप दोनों जिल्दें अपने पास रख लें। बहार शरीयत की नहीं है तो मकतबतुल मदीना से लेकर जिल्द अव्वल जिल्द दुव्वम बहुत काम की है। तो ये कसम का बयान ज़रूर पढ़ें, इसकी सबको ज़रूरत पड़ती है। कसम ऐसे बहुत हम में से होंगे जिन्होंने कसमें खाकर फिर वो तौबा, या तो एहसास हुआ तौबा कर ली होगी कि अल्लाह माफ़ करेगा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैंने ये कसम खाई थी और अब मेरी टूट गई। नहीं, अगर कफ़ारे की सूरत कफ़ारा वाजिब होगा, कफ़ारे के बगैर ये तौबा काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इसका मुताला फरमा लें बहुत सारी, और मैंने तो ये सारा आपको इजमाली तौर पर मुख्तसर बताया है। इसमें काफ़ी यानी कि आपको और इसकी शिक्कें मिलेंगी, तफसीलात मिलेंगी कसम और उसके कफ़ारे की। कसम कब नाफिज होती है, कसम की किस्में कितनी हैं, ये सब इसमें मिलेगा आपको। ये बहुत ज़रूरी है और इसका इल्म ज़रूरी है, वाजिब है। न फ़राइज़ उलूम में से एक ये समझो इल्म है, क्योंकि कसम कोई भी नहीं होगा हम में से शायद जिसने कभी कसम न खाई हो। तो कब कसम का कफ़ारा होता है, कब तौबा होती है, कब कसम ऐसे फजूल में चली जाती है, कुछ भी नहीं। बात पे कसम खाते हैं, बेचने वालों की बहुत आदत होती है। तो हदीसों में ये मज़ामीन मौजूद है कि कसम माल तो बिकवा देती है लेकिन इसकी बरकत ज़ाइल हो जाती है, उड़ जाती है। सच्ची कसमें भी बार बार खाना ये नहीं मुनासिब। कसम के कफ़ारे का बयान 304 यानी जिल्द 2 बहार शरीयत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 304 से 311, यह है कफ़ारे का बयान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 176 176 पर है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो ये दुआ यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े, उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं। और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। वो दुआ ये है, आप भी पढ़ लीजिए। आइए मिलके ही पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। वो उमर
जिसके आदा पेश दासकर उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों तो कावरों का जलवा-ए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी का रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है बदर रज़वी भी तेरे किरदार का इसका तुझे सलाम है इलियास क़ादिरी। इसका तुझे सलाम है इलियास क़ादिरी। मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी। मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी। मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी। तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादिरी। मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी। मीठा तेरा कलाम है इलियास क़ादिरी। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के हो तौफीक